नमस्कार दोस्तों। अभी हमने गणतंत्र दिवस मनाया और गणतंत्र दिवस को इतने दिल से, इतनी शिद्दत से, इतनी खुशी से हम मनाते हैं। क्या है गणतंत्र दिवस? गणतंत्र दिवस के दिन हमारा संविधान बना। संविधान मतलब कि हमारे देश में क्या नियम कायदे कानून रहेंगे, किस तरीके से हमको रहना है, किस कैसे-कैसे नियम को हमें फ़ॉलो करना है ताकि हम अपना देश उन्नत बना सकें, अच्छा बना सकें। बहुत सारे नियम बनते हैं, लेकिन हम खुद उनको फ़ॉलो नहीं करते। जैसे अभी पिछले दिनों उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा कि हमें पॉलीथीन का इस्तेमाल नहीं करना। लेकिन क्या पॉलीथीन बंद हो गई? नहीं। हम खुद डिमांड करते हैं कि आप पॉलीथीन में दीजिए सामान। तो क्या ये नियम तोड़ना नहीं? और दोष किसका? कभी अपने दोष को हम देखते नहीं। और अगर पॉलीथीन से नालियाँ चौक होती हैं, गंदगी होती है, सड़क पे भराव होती है, सड़क पे भराव की वजह से सड़कें टूट जाती हैं, तो हम सीधे सिस्टम को दोष दे देते हैं। सड़क पे थूकना, इतना ज़्यादा थूक सड़कों पे मिलता है, इतनी आसानी से लोग थूक देते हैं, कूड़ा डाल देते हैं सड़कों पे। बिल्कुल कूड़ेदान को देखते नहीं हैं, कूड़ेदान तोड़ दिए जाते हैं। सिस्टम कूड़ेदान लगाता है, लेकिन कूड़ेदान कुछ ही दिनों में वहाँ से गायब हो जाते हैं। आप थूकने के लिए बिल्कुल एक कदम भी आगे बढ़ के नाली में थूकना नहीं चाहते हैं, आप सड़क पे ही थूक देते हैं। तो कैसे आप अपने देश को उन्नत बना सकते हैं? और दोष किसका? सरकार का, सिस्टम का। और अभी पिछले दिनों माननीय मोदी जी ने एक आह्वान किया था कि हमको हर कार्यक्रम में एक बुक्के की जगह अब एक पुष्प से ही हम व्यक्ति का वेलकम कर सकते हैं, उसको सम्मानित कर सकते हैं। लेकिन वो भूल गए सब। आप नियम को खुद ही तोड़ रहे हैं। वो व्यक्ति जो सही कर रहा है, वो सोचने लगता है कि क्या मैं गलत हूँ? हर कोई अगर बुक्का लेके जाएगा, तो अगर एक फूल लेके कोई व्यक्ति जाता है, तो उसको खुद को जो व्यक्ति सही कर रहा है, उसको ही संकोच हो रहा है कि मैं कुछ गलत तो नहीं कर रहा, मुझे भी बुक्का लाना चाहिए था। तो हम सिस गलत चीज़ों को फ़ॉलो करते-करते ये हो जाता है कि एक जो सही व्यक्ति है, उसको लगने लगता है कि कहीं वो खुद ही तो गलत नहीं है। पेड़ काट देंगे, छटाई के नाम पे पूरा पेड़ काट देंगे, बिल्कुल चिंता नहीं करते कि उस पे पक्षी कहाँ बैठेंगे और बस धूप चाहिए खुद को। लेकिन जो ऑक्सीजन आप ख़त्म कर रहे हैं उसका क्या? पेड़ पक्षी के घोंसलों को आप तोड़ दे रहे हो उसका क्या? वातावरण को आप प्रदूषित ही तो कर रहे हो। वो पेड़ तोड़-तोड़ के उन लकड़ियों को आप खुद ही जला देते हो, कूड़े को जला देते हो। चाइनीज़ मांझे का इस्तेमाल नहीं करना, लेकिन खूब होता है, खूब पक्षी उसमें फँस जाते हैं, खूब मरते हैं, हम लोगों के पैर में, लोगों के गले कट जाते हैं, लेकिन नहीं, हमको तो इस्तेमाल करना है। मास्क लगाना है, भीड़ नहीं नहीं करनी है। कोरोना फैल रहा है, एक महामारी है जो फैल रही है, लेकिन नहीं, अब दिक्कत ये है कि जो मास्क लगा के जाता है, वो बेचारा अपने आप को ऑकवर्ड फ़ील करता है कि लाइक मैंने कुछ गलत तो नहीं कर दिया? किसी ने भी मास्क नहीं लगा रखा और मैंने मास्क लगा रखा है, मैं ही अजीब लग रहा हूँ। पाश्चात्य सिस्टम का हम विरोध करते हैं। क्रिसमस पे विश नहीं करना है, क्रिसमस नहीं मनाना है, लेकिन केक काटना है और केक काटने के बाद उसे मुँह पे भी रगड़ना है। मुझे समझ नहीं आता कि ये प्रथा किसने शुरू करी? आपको पता है कितने बच्चे ऐसे हैं, गरीब बच्चे जिन्होंने कभी केक नहीं खाया? आपको अपना जन्मदिन मनाना है, केक खाना है, अच्छी बात है, खाने की चीज़ है, आप खा सकते हो। लेकिन उसको मुँह पे रगड़ने की बजाय अगर आप गरीब बच्चों में बाँटोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा ना। महिलाओं की इज़्ज़त, महिलाओं
का ख्याल आपको तब आता है और उसकी रिस्पेक्ट का ख्याल आपको तब आता है जब तक हिंदू मुस्लिम ना हो जाए। वरना कोई महिलाओं के साथ इतने अत्याचार होते रहते हैं, छोटी-छोटी बच्चियों के साथ इतने अत्याचार होते हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। खबर भी तीसरे-चौथे पन्ने पर छपती है जाके। अरे उस बच्ची से पूछिए उसके ऊपर क्या बीती होगी, उस परिवार से पूछिए उस पर क्या बीती होगी। लेकिन नहीं, जब तक हिंदू मुस्लिम नहीं होगा, आप उसका विरोध नहीं करेंगे। आपका सोशल मीडिया तब तक एक्टिव नहीं होगा, जब तक वो हिंदू मुस्लिम नहीं होगा। तो कहने का मतलब ये है कि आप सिस्टम, नियम और जो आपकी खुद की भलाई के लिए है, उनको भी आप फॉलो नहीं करते, हेलमेट नहीं लगाते, यातायात के नियमों का आप पालन नहीं करते। और अगर पुलिस वाले आपको पकड़ लेते हैं, तो कहते हैं जी, पुलिस वाले ने पकड़ लिया। पुलिस वाले को गाली देने लगते हैं। जो व्यक्ति सही कर रहा है, उसको सॉरी कहने की बजाय आप उससे झहझह करते हैं, क्यों पकड़ लिया भाई? और अपनी सोर्स लगाते हैं कि भाई मुझे यहाँ पकड़ लिया, मुझे छुड़ाइए। सिस्टम अगर ठीक है, तो आपको भी तो सब खुद को भी तो ठीक करना पड़ेगा, देश तभी तो ठीक होगा। माननीय मोदी जी इतनी मेहनत कर रहे हैं, योगी जी इतनी मेहनत कर रहे हैं। आप सबसे भी मेरा निवेदन है कि कुछ कदम तो उनके साथ चलिए। धन्यवाद। वंदे मातरम। भारत माता की जय।